दोस्तों, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आज 4 जुलाई है और 7 जुलाई तक जो एसआईआर के तहत फार्म वितरित किए गए थे उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा और 7 तारीख के बाद फिर स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 14 जुलाई को मतदाता सूची एक जारी की जाएगी। उसके बाद आपत्ति का दौर शुरू होगा। आप अपना दावा नए सिरे से शुरू रख सकते हैं। 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। तो एसआईआर की प्रक्रिया पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रही है, जोर शोर से चल रही है। राजनीतिक दल भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में कोई मतदाता छूट ना जाए। खास तौर पर जो पार्टी कोर वोट है उसको शामिल करने की पूरी पार्टीगत स्थिति से कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में उत्तराखंड में करीब करीब 14 लाख वोट कटने को तैयार हैं। उत्तराखंड के अंदर 84,29,459 मतदाता थे। जो पिछली मतदाता लिस्ट है 2022 का जो चुनाव हुआ वो इसी फिगर के आधार पर हुआ। और अब जो कटौती के बाद एसआईआर के बाद एक अनुमान जो लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि जो नई लिस्ट निकल कर आएगी एसआईआर के बाद, जो फाइनल लिस्ट निकल कर आएगी, उस लिस्ट में करीब करीब 14 लाख मतदाता हट जाएंगे, कट जाएंगे, छटनी हो जाएगी। तो 70 लाख के आसपास मतदाता बचेंगे। 8 तारीख से 8 जून से एसआईआर का जो फॉर्म है, जो गणना फॉर्म है, वो देना शुरू किया गया था 8 जून से और 7 जुलाई तक बीएलओ के द्वारा वो गणना फार्म को कलेक्ट कर कर जमा कराना था। अब जो लिस्ट आनी है वो 14 जुलाई को लिस्ट आनी है, यानी कि 8 जून से 7 जुलाई तक जितने भी फॉर्म कलेक्ट किए गए हैं, जितने भी मतदाताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उनकी एक लिस्ट आएगी 14 जुलाई को। 14 जुलाई के बाद आपके पास फिर समय होगा जब आप आपत्ति लगा सकते हैं और 1 महीने का समय आपके पास रहेगा, 14 जुलाई से 13 अगस्त तक। और 15 सितंबर को आखिरी मतदाता सूची जारी की जाएगी उत्तराखंड में। तो जो 84 लाख मतदाता थे उसमें से सिर्फ 70 लाख मतदाता बचेंगे जो 2027 में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे चुनाव में, ऐसा अनुमान है। और इसमें एक बड़ा तथ्य यह है कि 84,29,459 मतदाताओं में जो प्री एसआईआर हुई थी, उस प्री एसआईआर में पहले ही, यानी कि 8 जून 2026 से पहले ही 4,53,000 वोट कट चुके थे। ये बड़ा आंकड़ा है। छोटा स्टेट है हमारा, छोटा राज्य है और उस छोटे राज्य में अगर 14 लाख वोट एसआईआर के तहत कट रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। तो प्री एसआईआर में उन लोगों को हटाया गया था जो मतदाता मृत हो गए थे, यानी कि जो जीवित नहीं हैं या कहीं शिफ्ट हो गए हैं दूसरी जगह, उत्तराखंड को छोड़ चुके हैं, या फिर जो अनुपस्थित हैं, अपने एड्रेस पे नहीं हैं, जो उन्होंने पता दर्ज कराया हुआ है उस पते पर वो दर्ज नहीं हैं। जो मतदाता हटने वाले हैं उनका आंकड़ा 8,39,000 के आसपास है। यानी कि जो अब एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो नए सिरे से, यानी कि 8 जून से 7 जुलाई तक और फिर 14 जुलाई से 13 अगस्त तक और लास्ट में जो फाइनल लिस्ट आनी है 15 सितंबर तक, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब करीब 8,39,000 वोट और कटेंगे। ये कौन से वोट कट रहे हैं? ये वो वोट कट रहे हैं जो दोहरे मतदाता हैं। 2025 की जो मतदाता सूची थी, 6 जनवरी 2025 की मतदाता सूची में 84,29,459 मतदाता थे और प्री एसआईआर के बाद हमारे पास 79,60,762 मतदाता इस लिस्ट में शामिल थे। और अब जो फाइनल लिस्ट आनी है उसका पूर्व अनुमान हमारे पास ये निकल कर आ रहा है कि 70,98,501 मतदाता रहने वाले हैं, इस लिस्ट में शामिल होंगे। यानी कि 70 लाख मतदाता अब 2027 का चुनाव में अपने वोट का
इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो SIR की पूरी प्रक्रिया और तारीखों के बारे में मैंने बताया। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 14 लाख वोट कटने जा रहे हैं। अब ये 14 लाख वोट किन किन जनपदों से कटने जा रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। जो मैदानी इलाके हैं, सबसे ज़्यादा वोट हरिद्वार जनपद से कटने की आशंका है, संभावना है। और जो चीज़ रुझान निकल कर आ रहा है वो यही है कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा वोट कटेंगे। इसके बाद जो दूसरा जनपद है उत्तराखंड का, वो आ रहा है देहरादून। देहरादून में वोट कटने की संभावना इसके बाद ज़्यादा जताई जा रही है। तीसरे नंबर पर जनपद ऊधम सिंह नगर है। ऊधम सिंह नगर आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। हरिद्वार भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। तो ये दोनों जनपदों में भी बड़ी तादाद में वोट SIR के तहत कट रहे हैं। इसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें बहुत मामूली सा फर्क देखने को मिल रहा है। जो बड़ी तादाद में वोट कट रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और SIR का सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहले भी जिन राज्यों में SIR के बाद चुनाव हुए हैं वो साफ तौर पर देखने को मिला है। बहरहाल SIR की और प्रक्रिया पर और क्या चीज़ें इसके निकल के आते हैं और क्या इसके आने वाले समय में परिणाम होंगे, उनको लेकर हम बहुत मजबूत फैक्ट के साथ अपडेट लेकर आएंगे। बहरहाल आज की फौरी जानकारी यही थी कि SIR के बाद जब फाइनल लिस्ट आएगी तो करीब 14 लाख मतदाताओं के नाम उत्तराखंड की वोटर लिस्ट से कटने वाले हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।